हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं साउदी बिग अनाउंसमेंट अबाउट डिफेंस पैक्ट ड्यूरिंग यूएस ईरान टॉक। तो यूएस ईरान की टॉक तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यार, और उसके बीच में सऊदी ने भी शायद कुछ चीज है, मतलब अपने कोई एक दो पॉइंट्स निकाल दिए हैं जो शायद अपनी कुछ शर्तें रखी होंगी उन्होंने। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो आज से काफ़ी अरसा पहले हमने कर दी थी कि ईरान जंग की वजह से मिडल ईस्ट ऑर्डर भी तब्दील होगा और वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील होगा। अब ऐन उस मौके पर जब पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐन उसी मौके पर सऊदी अरब की वजारत दिफा ने एक अहम तरीन ऐलान कर दिया है। क्या चीज पाकिस्तान के ऐसा? बरादर मुल्क, दोस्त मुल्क सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद थे। कुछ बहुत बड़ा हुआ है और इस वक्त जो ऐलान है ये गेम चेंजर है जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा। क्या हुआ है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया है, पाकिस्तान ने डायरेक्ट टॉक्स इनिशिएट करवा दी हैं। इससे पहले जितने मुज़ाकरात होते थे ईरान और अमेरिका के दरमियान पिछले कुछ दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर, वो मुज़ाकरात जो हैं अगर तो होते थे वो इनडायरेक्ट होते थे, यानी दोनों फरीक़ैन आमने सामने नहीं बिठाते थे, लेकिन पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन को आमने सामने बिठाने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान अमन के पैगंबर के तौर पर सामने आया है, अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रिज के तौर पर, और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के हर अहम स्टेक होल्डर का ट्रस्ट इंजॉय कर रहा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, पाकिस्तान का बरादर मुल्क, पाकिस्तान का अच्छे बुरे वक्त का साथी मुल्क सऊदी अरब, जिसके साथ पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस SMDA साइन किया था, सऊदी पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, अब वो डिफेंस एग्रीमेंट अपने रंग जमा चुका है। उसके एक्टिवेट होने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसे डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह से मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है, अमेरिका के लिए जंग कितनी महंगी पड़ी है, और ये जंग जो हुई है अब आगे ये चलती है नहीं चलती वो एक अलग बात, लेकिन जितनी हो गई ये 4 हफ्ते के कमोबेश जंग, इस जंग ने मंजरनामा तब्दील किस तरह से किया है और इसमें अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, इस चीज़ को भी हमने समझना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें, अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन इकराम, हम ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको पता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आने के इम्कानात हैं, सीज़ फायर को पाकिस्तान एक्सटेंड करवाने की भी कोशिश कर रहा है, और कुछ मामलात जो हैं, बुनियादी नुकात, एक फंडामेंटल्स जो हैं, उनके ऊपर इत्तफाक़े राय दोनों फरीक़ैन के दरमियान कायम हो जाए, ये इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश है। बहुत मुश्किल टास्क है, पाकिस्तान पहले ही हक अदा कर चुका है, जो पाकिस्तान का काम था उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान इस दुनिया और दुनिया के अमन के लिए कर चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये काम भी कर जाता है और मज़ीद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट और दुनिया के अमन के लिए इतनी मस्बत डेवलपमेंट होगी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं जंग के ऊपर। नाज़रीन इकराम, ईरान का इस जंग में बहुत नुकसान हुआ, ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ तबाह हो गई, ठीक हो गया। लेकिन ईरान के पास खोने को था क्या? इस जंग से पहले ईरान की इकॉनमी तबाहाल थी, ईरान की इकॉनमी तबाही के दहाने पर थी, मामलात इंतहाई ख़राब थे ईरान के अंदर, और ईरान के पास तो वो होता है ना कि दे हैड नथिंग टू लूज़। बट अमेरिका जो है वो जब इस जंग में कूदा, जो कि इसराइल की जंग थी, और अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, इस जंग में अमेरिका ने एक बहुत भारी भरकम कीमत अदा की। एक तो अमेरिका नाकाबिले तस्खीर नहीं रहा, अमेरिका के अड्डों पर जो हमले हुए, जो वहाँ पर नुकसान हुआ। सेकेंडली, याद रखिएगा, पिछले साल कतर पर इसराइली स्ट्राइक्स के बाद अरब स्टेट्स को ये पहली छोटी सी एक रियलाइजेशन हुई थी कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज नाकाफ़ी हैं। उसके बाद पाकिस्तान और सऊदीया का SMDA हुआ था, और ये सऊदी अरब की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने उसी वक्त भांप लिया। अब नाज़रीन इकराम, ये जो जंग है इसने एक आई ओपनर का किरदार अदा किया है फॉर अरब स्टेट्स। अमेरिका के अड्डे जो हैं उनकी सरजमीन पर ये हिफाजत की जमानत नहीं है, अमेरिका के अड्डे जो हैं उनकी सरजमीन के ऊपर ये सेफ्टी की जमानत नहीं है, बल्कि ये उनके लिए लाइबिलिटी है। दे आर नॉट एन दैट्स एसेट ट्रू। फॉर देम, दे आर अ लाइबिलिटी। इसकी हाँ, वजह से उनकी सरजमीन पर हमले हुए, उन पे भी अमेरिका हमले हो उन्हें रहे नहीं हैं, बचा बिल्कुल। सका, उन मुल्कों हाँ। को क्या बचाएगा? तो अब वो मुल्क जो है वो एक अल्टरनेट पॉलिसी तो देखेंगे। और तीसरा नुकसान अमेरिका को इस जंग में ये भी हुआ कि अमेरिका जो है उसने, नेटो ने उसका साथ नहीं दिया, और नेटो की ग्रेट डाइवोर्स का बाइस भी शायद ये जंग बने, और ट्रंप अब उन ममालिक को पनिश करने का इरादा रखते हैं और नेटो ममालिक से फौजें निकालने का इरादा रखते हैं और उन ममालिक में डिप्लॉय करने का इरादा रखते हैं जिन्होंने ट्रंप की इस जंग में मदद की। यानी नेटो का किरदार भी इस जंग की वजह से इंतहाई
आप कह लें कि स्केल डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस सब के अंदर हम मिडल ईस्ट पर आ जाते हैं। याद रखिएगा कि मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होता है तो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता है। अमेरिका अगर सुपर पावर की कुर्सी पर था तो उसमें मिडल ईस्ट के बेसिस और मिडल ईस्ट की खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है उसका हाथ था। ट्रंप हम्म। ने दूसरी टर्म 47th जो उसकी प्रेसिडेंट की टर्म है वो संभालते ही अरब स्टेट्स का दौरा किया। खरबों डॉलर अरब स्टेट्स जो हैं, गल्फ स्टेट्स जो हैं, उन्होंने प्लेज किए यूएस में इन्वेस्टमेंट के लिए और इसे अमेरिका और ट्रंप ने अपने लिए सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया था। ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब ये चीज़ सामने आ रही है कि अरब स्टेट्स जो हैं वो अल्टरनेट्स के हवाले से सोच रहे हैं। एक तो ईरान भी कहता है इन द लॉन्गर रन गल्फ के अंदर अमेरिका के अड्डे नहीं होने चाहिए। अब इस सब में अहम तरीन चीज़ ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा है, फिर इवन ये ओ। बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और मिस्र जो हैं वो मिलकर एक फ्रेमवर्क और एक मजीद डिफेंस अलायंस की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके हवाले से तो इवन वेस्टर्न मीडिया इसे मुस्लिम नेटो का नाम भी देता आया है। और हाँ, पाकिस्तान इसके तो जाहिर बात बहुत है कि सारे उम्मत को स्पेकुलेशंस चल लीड रहे हैं। करने की पोजीशन में हो आ चुका सकता है। है कि वो अपना पाकिस्तान एक का अलग स्टेचर, नेटो मार्का कंट्री हक की बनाए। कामयाबियां, ऑपरेशन गजब लिल हक में पाकिस्तान का रोल और अब पीस एफर्ट्स, पाकिस्तान एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान भी ईरान को भी ये बावर करवाया कि हमारा सऊदीया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है और हम्म। सऊदीया और ईरान के दरमियान एक ब्रिज का भी किरदार अदा किया। अभी भी यस। पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से सऊदीया और ईरान के वज़राए खारजा के दरमियान इस जंग के बाद, जंगबंदी के ऐलान के बाद टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, बर्फ पिघली। बाकी अरब स्टेट्स के हवाले से ऐसा मामला नहीं हुआ। अच्छा, अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपना मस्बत और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। इसी वजह से ईरान भी हमारी इज्जत करता है, इसी वजह हम्म। से अमेरिका भी हमारी इज्जत करता है और अरब जो है वो भी हमारी इज्जत करते हैं। अब जो सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक मौके के ऊपर पाकिस्तान भेजा। वो कल आए, मोहम्मद औरंगजेब ने उनका इस्तकबाल किया, जो वजीर ख़जाना है, और उसके बाद आज उनकी पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल जो है उनसे भी मुलाकात हुआ है। फाइनेंस अच्छा। मिनिस्टर का डिप्लोमेसी या इन टॉक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पैकेज, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ को फाइनलाइज किया गया। हम्म। और मैं कुछ अर्सा पहले भी आपके सामने ये खबर रख चुका हूँ कि सऊदी अरब पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में भी पैसे रखवाएगा जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, ताकि वो ठीक हो जाएं। फिर इसके साथ सऊदी अरब पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स पर डबल अमाउंट में तेल और डबल अरसे के लिए वो डेफर्ड पेमेंट्स कर देगा। फिर सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है और सऊदी अरब सो अपनी एज कि इन्वेस्टमेंट्स शायद को उनका भी थोड़ा डिफेंस कर्जा पैक्ट कम के हो जाए। साथ लिंक करने जा रहा है। ओके। अच्छा, 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के कुछ तैयारे सऊदी अरब गए भी, और अब सऊदी अरब की वजारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स जो है वो किंग अब्दुल अजीज एयर बेस जो है ईस्टर्न सेक्टर में सऊदी अरब के, वहां पर आ चुके हैं। ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है दो भाई मुल्कों के दरमियान, ब्रदरली कंट्रीज उन्होंने कहा है, इसके तनाजुर में पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं उनमें फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। ज्वाइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है और ऑपरेशनल रेडीनेस जो है आर्म्ड फोर्सेज दोनों ममालिक की उनके दरमियान होगी, और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसे बरकरार रखना है। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि ये डिफेंस पैक्ट पीस के लिए है, एग्रेशन के लिए नहीं है, ये दिफा के लिए है, हमले के लिए नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो ये कि कोई फॉल्स फ्लैग ना हो जाए। नाउ पाकिस्तान इज देयर, तो कोई अगर इस पीस प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश करता है, क्योंकि ईरान ने इवन ये बात भी की थी पिछले दिनों के अरामको पर इसराइल हमला कर सकता है ताकि ईरान का नाम आए और पीस प्रोसेस जो है वो सैबोटाज हो सके। तो इस सारे मामले के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा, एक तो ये कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट का एक्टिवेट होना, इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ईरान भी इसे मस्बत अंदाज में लेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब अरब स्टेट्स जो हैं और सऊदी अरब ने बिस्मिल्लाह कर दी है, वो अमेरिका के ऊपर ओवर रिलाय नहीं करेंगे फॉर देयर ओन वो सिक्योरिटी उनको एंड समझ आ स्टेबिलिटी, चुका है। और ये वो पहला कदम है। और इवन वो अल्टरनेट्स भी देखेंगे। चाइना जो है उसकी एंट्री होती है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना डिफेंस कॉर्पोरेशन अपना लोहा मनवा चुकी है। कब मनवा चुकी है? पूरी दुनिया ने देखा मार्का हक के अंदर पिछले साल, और अभी पाकिस्तान पीस एफर्ट्स कर रहा है। और एन उसी मौके पर पाकिस्तान और सऊदीया के वज़राए खारजा का मिलना, वज़राए ख़जाना का मिलना, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर का पाकिस्तान आना और सऊदीया का SMDA की अनाउंसमेंट करना, ये मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होने की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने की तरफ बहुत बड़ा इशारा है। अरब स्टेट्स के लिए यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज अब नाकाफ़ी हमें नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से तो कर रहा है, लेकिन द वर्ल्ड विल नॉट बी सेम आफ्टर दिस वॉर। दुनिया बदलनी है, दुनिया का ऑर्डर बदलना है, और इस ऑर्डर में बहुत कुछ बदल पाकिस्तान का जाएगा। रोल तो बढ़ेगा, लेकिन अरब स्टेट्स जो हैं उन्हें बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है। Yes. और
जाहिर बात है कि चीजें जो हैं वो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और नेक्स्ट फ्यू आवर्स हम उम्मीद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इन्होंने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी ना, और फर्स्ट जो उन्होंने बात करी है कि जो यूएस है, यूएस के बेसिस जो जितनी भी अरब कंट्रीज में है, जितनी भी गल्फ कंट्रीज में है, मतलब कोई भी खुद को सेफ फील नहीं करता। उससे पहले यूएस खुद को कहता था कि मतलब तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे हाथ में, बट अब सबको समझ आ चुकी है। ऐसा हमने वीडियो के अंदर भी सुना, और भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि यूएस बेस होने के बाद मतलब सारी कंट्रीज के ऊपर हमले हुए। अब ये तो सबको समझ आ चुका है कि हमारी सेफ्टी तो कहीं तक नहीं है, बल्कि लाइबिलिटी है। ये बात बिल्कुल सच थी इस वीडियो के अंदर। मुझे आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगी। आई थिंक ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी। अब अमेरिका का जो दबदबा इस वॉर से पहले था, अब इस वॉर के बाद वो चीजें बिल्कुल पहले जैसी नहीं लगी। और आई थिंक वो चीजें अब पहले जैसी हो भी नहीं सकती। जिस तरीके से इन्होंने इस वीडियो के अंदर भी बोला कि इस वॉर के बाद बहुत कुछ चीजें चेंज हुई हैं। और आई थिंक जो पैक्ट सऊदी के साथ अमेरिका का एक फिक्स हुआ था, वो कहीं ना कहीं तो जरूर इस पे उसका असर आया है, क्योंकि सऊदी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि जब अमेरिका अपने ही बेसिस को नहीं बचा पाया, तो वो कल को हमारी सेफ्टी क्या करेगा। सो यस, डेफिनेटली सऊदी अगर इसके अगेंस्ट या इसके लिए कोई वो स्टेप ले रही है, तो वो आई थिंक इनिशिएटिव उनका लेना बनता भी है। लेट्स सी इस बारे में और कौन सी अच्छी वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो हमारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके, बाय। बाय।